हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल राष्ट्र के लुम्बिनी संभाग के केशवधाम नामक केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के विशेष अतिथि आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, नेपाल के राष्ट्रीय संघ चालक आदरणीय हेमजी शर्मा आचार्य, लुम्बिनी संभाग के संभाग संघ चालक राजकुमार जी गुरुंग, इस केशवधाम प्रकल्प अपनी पूर्णता को प्राप्त करे, इसके लिए सारी योजना करने वाले उसके संयोजक श्री उमाशंकर जी, और इस कार्य से और हिंदुत्व से प्रेम रखने वाले और समाज जीवन में विविध प्रकार के अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले सभी आदरणीय बहनों तथा भाइयों, कुछ बोलने के पहले एक थोड़ा स्पष्टीकरण मैं करना आवश्यक समझता हूँ। अपने वैसे कहते हैं कि जब प्रेम रहता है तो भेद नहीं रहता है। भेद हो तो भी उस पर ध्यान नहीं देता आदमी, और दुश्मनी जब होती है तो छोटा सा भेद भी हो तो बहुत बड़ा कर देता है। ये मानव स्वभाव है। तो हिंदुत्व से हम सभी प्रेरित हैं, इसलिए स्वाभाविक प्रेम के कारण से आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में अपने विशेष अतिथि जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये प्रकल्प है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा गलतफहमी न हो, इसलिए इसको स्पष्ट करना ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका काम केवल भारत की सीमाओं के अंदर है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम ये भारत में है। लेकिन ये जो काम प्रारंभ हुआ तो उसका जो मूल हेतु था कि दुनिया के अंदर जो हिंदू नाम का समाज कहा जाता है, उस हिंदू समाज के जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने घोर तपस्याएं की, गहरे ध्यान किए, विविध प्रकार की साधनाएं की, और ये जगत क्या है, लोग क्या है, इनके आपस के संबंध क्या हैं, तो उन्होंने एक दर्शन दिया, कुछ जीवन मूल्य दिए। वो वैश्विक है, वो किसी एक देश की सीमा में बंधे हुए नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो वेदों की हमारी प्रार्थनाएं हैं उसमें कहीं भी किसी देश का वर्णन नहीं आता, उसमें मानव मात्र के लिए यही आएगा। ऐसा मानव धर्म है, ऐसा मानवा, मनुष्य मात्र, सभी के लिए। तो ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, ये सबल होना चाहिए, संगठित होना चाहिए जहाँ भी हो। तो ये काम केवल भारत में ही जरूरी नहीं है, ये और भी देशों में जरूरी है। इसलिए नेपाल के अंदर भी एक काम प्रारंभ हुआ और उसी का नाम यहाँ जो फलक लगा है उस पर लिखा है हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो हम सबकी प्रेरणा का स्रोत तो एक है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन मूल्य, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन संगठन अलग अलग है।
तो कई बार हमारे एक अधिकारी थे, वो कहा करते थे कि भारत और नेपाल का आपस का संबंध कैसा है, तो एक अच्छी उपमा देते थे कि हम एक आत्मा हैं, दो शरीर हैं। शरीर अलग अलग रहता है तो कपड़े भी अलग रहते हैं, बाकी चीज़ें भी अलग रहती हैं, लेकिन आत्म तत्व एक है, वो है हिंदुत्व। जोड़ने वाला सूत्र जो है वो हिंदुत्व है, वो कॉमन है। और वो केवल भारत और नेपाल में नहीं, विश्व के किसी भी देश में जहाँ भी हिंदू रहता है, तो जिस देश में रहता है, जहाँ का नागरिक है, स्वाभाविक रूप से उसकी निष्ठा, उसकी प्राथमिकता वो देश ही रहेगा। लेकिन ये जो विश्व कल्याणकारी जो दर्शन है वो सब जगह कॉमन है। और इस दृष्टि से ये हिंदू स्वयंसेवक संघ का यह लुम्बिनी संभाग का एक सभी प्रकार की राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों को चलाने का जो एक केंद्र यहाँ पर खड़ा हुआ है केशव धाम के रूप में, इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर इस केंद्र को बनाने वाले और इस केंद्र को साकार रूप ले सके, इसके लिए सभी प्रकार से तन मन धन से सहयोग देने वाले सभी लोगों का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। कुछ मेरे को सुखद अनुभव भी है कि लगभग 7 वर्ष पहले, जैसे आज मुझे आपने एक अतिथि के रूप में बुलाया, तो एक 7 वर्ष पहले यहाँ भैरवा में हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल का एक हमारा 21 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप होता है, संघ शिक्षा वर्ग हम कहते हैं उसको। तो यहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ का संघ शिक्षा वर्ग था, तो उस शिक्षा वर्ग के समापन के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, मैं आया था उस समय। तो यहाँ पर और उस समय चर्चा चली कि सामाजिक राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कोई केंद्र होना चाहिए, तो एक जगह देखेंगे, ज़मीन देखेंगे, ऐसी बातें चली थी। और मुझे आनंद है कि 7 वर्ष के अंदर वो बातों ने रूप ले लिया। यहाँ एक ज़मीन भी हो गई और ज़मीन के ऊपर एक भवन भी हो गया, और उस भवन में अभी शुरू में क्या क्या चलने वाला उसका आप सबके सामने विभिन्न प्रकल्पों का एक संक्षिप्त आपके सामने प्रतिवेदन भी किया। ये प्रारंभ है, अभी आपके सामने 4 प्रकल्पों का वर्णन हुआ, आने वाले समय में 40 हो सकते हैं, क्योंकि विकास की तो कोई सीमा नहीं रहती है। तो आज के इस अवसर पर इस एक अच्छे शुभ कार्य के लिए मैं सभी का और हृदय से साधुवाद करता हूँ। इस प्रसंग पर हम मिले तो एक 2-4 बातें जो मुझे लगती है कि ये विचार के लिए तो आपके सामने रखता हूँ। ये हिंदू स्वयंसेवक संघ कहा, क्यों कहा? तो एक तो निश्चित है कि भाई एक हिंदुत्व जो है उसका जो तत्व ज्ञान है, उसके कारण हिंदू का एक स्वभाव जो है, वो स्वभाव स्वाभाविक रूप से ऐसा बनता है कि वो सबका भला चाहता है, सबकी चिंता करता है। और इतिहास में अगर आप देखोगे तो कोई भी आदमी इतिहास पढ़ेगा तो यही अनुभव में आएगा। बहुत पुराना मत जाओ, आप थोड़ा ही पिछले 1,500-2 हज़ार साल में देखिए आप, दुनिया में 2 विचार बड़े प्रबल हुए, ताकतवर हुए, एक ईसाइयत का, एक इस्लाम का। ताकतवर होते हैं तो क्या करते हैं? फैलना है हमको, तो फैले वो। जहाँ जहाँ भी वो गए उसका इतिहास पढ़ो आप, तो क्या दिखाई देता है? तो जहाँ गए वहाँ जो लोग थे या तो उनको ख़त्म कर दिया, या तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम बेकार हो, तुम्हारे बाप दादे सब बेकार थे, उस सबको छोड़ो, हम में आ जाओ, तो मतांतरण करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, गांवों के नाम बदल देंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे। यही किया सबने, और केवल हिंदुस्तान में किया ऐसा नहीं, दुनिया में जहाँ गए वहाँ पर ये किया। ये एक चित्र है। दूसरी ओर देखो आपकी इनके उभरने के पहले, अभी 1000 साल पहले अगर आप देखोगे तो ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक जो है वो हिंदू धर्म की ध्वजा थी। साउथ ईस्ट एशिया में तो आज भी जाओगे तो वहाँ के मंदिर देख के आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत में भी नहीं है ऐसे मंदिर के प्रासाद आपको दिखेंगे वहाँ पर।
कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर देखो या शिव का प्रीविहार मंदिर देखो तो आश्चर्य लगता है। 3-3 किलोमीटर की लंबाई तक भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो देखेंगे कि पिछले 2-3-4 हजार साल के अंदर हिंदू भी दुनिया के अंदर गया, लेकिन उसका इतिहास देखो तो क्या है, तो कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं मिलता है कि हिंदू जहाँ प्रभावी हुआ तो उसने वहाँ के मूल लोगों को ख़त्म किया या उनका मत बदला। सब जगह है कि जो जहाँ था उसको वहाँ से ऊपर उठाया। ये जो कंबोडिया नाम का देश है, जब वहाँ कम्बू गए थे तो लोग नग्न रहते थे, क्योंकि कपड़ा क्या होता है जानते नहीं थे। तो उनको कपास की खेती सिखाई, वस्त्र बुनना सिखाया। किन्हीं के पास में भाषा नहीं थी तो उसको भाषा दी। तो संस्कार दिए, संस्कृति दी, खेती दी, उद्योग वाणिज्य दिए। तो हिंदू की एक छवि है कि दुनिया में जहाँ गया वहाँ पर उसने विनाश नहीं किया, उसको प्रबल किया। और इसलिए हम कहते हैं कि जो हिंदू का विचार है वह किसी एक देश के लिए नहीं है। इस विश्व का अगर भला होना है, इस विश्व के अंदर अगर शांति होना है, विश्व में अलग अलग विचारों के लोगों को प्रेम से आपस में अगर रहना, ये सिखाना है, तो हिंदू धर्म के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ईसाइयत में एक बड़ी समस्या है कि भाई मैं मानता हूँ कि भाई मेरा भगवान बड़ा अच्छा, नंबर 1 महान है, कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं मानूं कि मेरा ही ठीक है, तुम्हारा सब गड़बड़ है, और इसलिए तुम मेरे भगवान को मानो, तो वहीं से झगड़ा चालू होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो मजहब है ये सब हैं ही के, मेरा ही ठीक है। लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू कहता है मेरा भी ठीक है। जब मैं भी कहता हूं तो आपका भी ठीक है। और हमारे पूर्वजों ने तरह तरह से समझाया उसको। हम सब अपने अपने यहाँ पर जब भगवान विष्णु की जब प्रार्थना करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं कई बार। केवल भगवान विष्णु की नहीं, कोई किसी देवी की करता हो, गणपति की करता हो, सूर्य की करता हो, भगवान विष्णु की करता हो, शिव की करता हो, तो एक बात बोलते हैं कि आकाशात पतितम तोयम। तोयम यानी पानी। आसमान से जैसे वर्षा में पानी नीचे गिरता है, यथा गच्छति सागरम, जमीन पे गिरने के बाद उसकी गति क्या है? तो वो जाता आगे की ओर। यथा गच्छति सागरम, किसकी ओर? सागर की ओर। तो कहीं भी पानी गिरे, भारत में गिरे, अमेरिका में गिरे, नेपाल में गिरे, पहाड़ में गिरे, जंगल में गिरे, नगर में गिरे, गांव में गिरे, कहीं भी गिरे, कहाँ जाएगा? यथा गच्छति सागरम। वैसे ही कहा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवता की पूजा करो, अंत में प्रणाम वहीं जाता है। ये जब चिंतन आता है तो आपकी उपासना थोड़ी अलग है, आपके देवता का रूप रंग कुछ अलग है, इसको लेके हम झगड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या मानेंगे? तुम्हारे देव के अंदर भी वही देव है जो मेरे देव के अंदर है। और जब ये सोच होगा तो दो संप्रदायों का आपस में झगड़ा नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि आज की दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज की समस्या क्या है? एक अपन कहते हैं टेररिज्म, आतंकवाद। ये आतंकवाद क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं भाई आतंकवाद की घटनाएं शायद AK-47 या रॉकेट या बॉम्ब इससे होती होगी, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता क्या है? एक ही मानसिकता है, मेरा मत ठीक है, मेरा भगवान ठीक है, बाकी सब गड़बड़ हैं। जो गड़बड़ है उनको नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उनको एलिमिनेट करना चाहिए। इसलिए आतंकवाद आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आतंकवाद दुनिया से ख़त्म करना है तो सेना और पुलिस के बल पर नहीं होगा खाली। जब तक ये आपस में समन्वय का कोई विचार नहीं आएगा तब तक ये कठिन रहेगा। और ऐसा विचार कहाँ है? तो हिंदू के पास है। दूसरी बात तो जो अपन कहते हैं कि समाजों में जो संघर्ष है वो भी इसी कारण है। मेरा मार्ग ही ठीक है। ये मतांतरण क्यों होता है? कन्वर्जन क्यों होता है? मैं ये मानता हूँ कि मेरा ठीक है, इनका गलत है, इसलिए इसको कन्वर्ट करो। नेपाल में भी सुनते होंगे आप, पहाड़ों में इधर उधर।
अच्छा वो भी कोई मेरे को समझदारी आ गई और मेरे को लगा कि नहीं नहीं ये मार्ग ठीक नहीं, ये ठीक है, मैंने बदला, वहाँ तक तो ठीक है। मुझे कुछ समझता नहीं है, लेकिन चावल दे करके, कुछ पैसा दे करके, ये करके, तो इससे कोई भगवान के पास पहुँचेंगे क्या? हमारे यहाँ तो ये कहा कि छल कपट से अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ सकते तुम आगे। तो जो लोग सोचते हैं कि कन्वर्ट करके और हम अपना धर्म बढ़ा लेंगे, धर्म नहीं अधर्म ही बढ़ाएंगे। और इस नाते से ये जो हिंदू तत्व ज्ञान है ये विश्व के लिए जरूरी है, ये एक मुख्य बात है। लेकिन इसको अगर टिकना है, इसको दुनिया में जीवित रहना है, चलना है, तो उसका आधार क्या है? हिंदू समाज है। और समाज अगर दुर्बल रहा तो दुर्बल की तो दुनिया में कोई नहीं पूछता है, न पूछता है, और दूसरा जो सबल रहता दबाता है उसको आकर के। और साधारण आदमी की और देशों की तो छोड़ दीजिए, भगवान का भी ऐसे ही है। एक पुरानी कहानी कहते हैं, कथा की, यज्ञ में वो बलि देते हैं। तो बकरा जो था वो ब्रह्मा जी के पास गया कि मैंने क्या पाप किया है, आपने सृष्टि बनाई तो सब बनाए, लेकिन जो देखो जो बलि का मौका है सबसे पहले मुझको पकड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जल्दी से मेरे सामने से चला जा, नहीं तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। तो एक पुराने किसी ऋषि ने एक श्लोक बनाया उसके ऊपर कि जब बलि देने का आया तो उसको पूछा गया देवता को कि घोड़े की दें अश्वन, बोले नहीं हुआ, अश्वन नहीं हुआ। फिर बोले हाथी की दें, बोले गजन नहीं हुआ, हाथी भी नहीं। बोले शेर की दें, बोले व्याघ्रन नहीं बचा, नहीं बचा, वो तो भैया बिल्कुल भी नहीं। तो क्या? तो बोले अजापुत्रम बलिम दध्यात, जो अजा का बकरी का बच्चा है उसकी देते हैं। क्यों? बोले दैवो दुर्बल घातका, जो दुर्बल रहता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, देवता भी उसका घातक होता है। इसलिए देव का भी अगर आपको सहारा लेना है तो सबल बनो पहले। ये हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम और कुछ नहीं है, एक ही काम है। हमारा तत्व ज्ञान बहुत बड़ा है, हमारी बातें बहुत अच्छी हैं, विश्व के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस जरूरी बात को दुनिया को समझाने के लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले हम मजबूत बने। और दूसरा, हम मजबूत बने तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब जब हिंदू मजबूत हुआ है तब तक देश ही नहीं दुनिया भी अच्छी बनी है, श्रेष्ठ बनी है, शांति की बनी है। तो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व शांति होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसको भी अगर होना है तो ये जो हिंदू समाज है, यह इस हिंदू धर्म, हिंदू इसके सहारे खड़ा होना चाहिए। ये एक आधारभूत बात है, इसको लेकर के और ये हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम चला है। आज के समय के अंदर हमको कुछ बातों का विचार करना चाहिए। एक विषय हमेशा आता है, जब हिंदुत्व को बचाने की बात आती है तो तुरंत हम सोचते हैं कि हिंदू के सामने संकट क्या है। तो ईसाई का संकट है, इस्लाम का संकट है, कम्युनिस्ट का संकट है, बाहर के संकटों की बहुत चर्चा करते हैं। वो अपनी जगह रहता है, लेकिन उससे बड़ा संकट आंतरिक रहता है। हम हिंदू कहें और हिंदू धर्म का एक भी लक्षण अपने घर में ना रहे तो हिंदू कहाँ से बचेगा? ये कोई भी नहीं रहे, यानी सामने कोई दुश्मन नहीं भी रहा, ना ईसाई रहे, ना मुस्लिम रहे, ना साम्यवादी, कल्पना करो है? कोई भी नहीं रहा तो भी हिंदू बचेगा क्या? हिंदू तो तब बचेगा। एक एनी बेसेंट नाम की विदेश की थी, उसने जब हिंदू धर्म का अध्ययन किया तो उसने लिखा कि मेरे जीवन के अंदर विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आई कि इस विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा गहरा, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। लेकिन आगे दूसरी बात वो कहती है कि अगर हिंदू ही हिंदू धर्म को नहीं अपनाएगा, हिंदू ही हिंदू धर्म को नहीं समझेगा, तो उसे कौन बचाएगा? बाहर का तो कोई बचा नहीं सकता उसको। और इस नाते से यह, जैसे हमको बाहर के संकट का विचार करना है हिंदू समाज, हिंदू धर्म के सामने, उससे अधिक विचार हमको आंतरिक संकट का भी करना है। और इसलिए मेरा एक 2-3 बातों का निवेदन है जो यहाँ आपके सामने प्रकल्पों का वर्णन किया गया, उसमें एक व्यक्तित्व विकास की बात कही गई।
और जो बातें उन्होंने रखी उसमें आपके सामने रखा कि बच्चों को अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने तीर्थों के बारे में, महापुरुषों के बारे में सबको हम बताएंगे, उनको संस्कार देंगे। तो ठीक है, स्कूल से कुछ बच्चे आएंगे, उनको प्रशिक्षण देगा, लेकिन समाज को अगर खड़ा करना है तो यह कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता है। हम कुछ विद्यालयों को, कुछ संस्थाओं को, कुछ इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि अब बढ़िया हिंदू बना दो आप, तो ये काम सबको करने का रहता है। तो मेरा एक निवेदन है कि सबसे पहली भूमिका हर हिंदू घर की है। हमारे यहाँ पुराने समय में कहते थे कि जो पहला गुरु है वो माँ है, बाकी गुरु बाद के हैं। गुरुकुल का गुरु ये बाद में आता है, माँ पहला गुरु है। घर के अंदर कुछ छोटी छोटी परंपराओं को हम डालें। छोटे बच्चे रहते हैं, उनको समझ कम रहती है, लेकिन स्मृति बहुत होती है। आप सबको स्मरण होगा, आपने अपने बचपन में जो चीज़ याद की, कोई श्लोक, कोई दोहा, वो आपको बुढ़ापे में भी याद रहता है। लेकिन बड़े होने के बाद जब आप याद करते हो, उसको बार बार आप नहीं दोहराओगे तो भूल जाओगे आप। क्यों? क्योंकि बचपन में भगवान ये सामर्थ्य देता है कि स्मरण शक्ति रहती है। इसलिए पुराने समय में था कि उसको अर्थ समझे ना समझे, लेकिन अपने अपने यहाँ जो देवता उनके स्तोत्र हैं, कुछ अच्छे सुभाषित हैं, कुछ अच्छे दोहे हैं, ऐसे 100, 50, 150 बच्चों को रटवा देते थे, कंठस्थ हो जाते थे। जब वो बोलता है तो केवल श्लोक या दोहा नहीं बोलता, उसमें जो भाव है वो निकलता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लाते। ये जब पंक्ति बोलेगा तो केवल पंक्ति नहीं रहेगी, वो उसको ध्यान में आएगा कि मैं धनवान हो गया, मैं किसी का कुछ भला नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है। तो एक अंतर हमको दिखाई देगा। और इस नाते से ये जो छोटी दूसरी एक बात आती है कि हम कहते हैं कि भाई आजकल की पीढ़ी जो है वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है, आदर नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो हमने वो जोड़ने की परंपराएं क्या रखी जिससे बच्चे जाने। एक तो बड़ी समस्या आजकल है कि संयुक्त परिवार टूट गए। नारा तो अपना था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा कुटुंब तो बड़ी दूर की बात, लेकिन The Bluetooth device is ready to pair. Line in. अरे यार जल्दी खत्म करना। क्या उसको तो बंद इको मिलाओ, इको। धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट गए, छोटे परिवार होने लगे। और जो बड़े शहर रहते हैं वहां तो अर्थ उपार्जन में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि बच्चा सो के उठता है, उसके पहले पिताजी चले जाते हैं और सो जाता है, उसके बाद आते हैं और रविवार को घर में दिखते हैं तो बच्चा पूछता कौन आया है। अब ऐसे समय के अंदर अपने पूर्वज, अपने देश, अपने ऋषि मुनि, इसके साथ कैसे जुड़ा होगा। तो जैसे मैंने कहा कि घर घर के अंदर बच्चों को कुछ अच्छे सुभाषित, भगवान के कुछ अच्छी प्रार्थनाएं, स्तोत्र ये कंठस्थ कराना। एक दूसरी एक छोटी बात चालू कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर 7 पीढ़ी की चर्चा चलती है। पीढ़ियाँ तो अनंत है, लेकिन कम से कम 7 पीढ़ी जो है वो याद रहना चाहिए। तो आप ही अपना अपना विचार करिए, आप में कितने लोग हैं जिनको अपनी 7 पीढ़ी पता है। तो आज के मैं हाथ नहीं उठा रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन कई बार पूछते तो आज का जो लड़का है पिताजी तक ठीक है, बहुत जोर मारेगा तो दादा,
उसके आगे गाड़ी रुक जाती है। तो मैं बाकी बातें ऋषि मुनि तक अपन बाद में जाएंगे, पहले छोटा सा एक काम करें कि हर घर के अंदर 7 पीढ़ी के करना। मेरा जन्म भारत में गुजरात में हुआ, तो हमारे घर में परंपरा थी कि बच्चों को ये 7 पीढ़ी सिखाना। तो कैसे सिखाना, तो एक छोटी कविता बनाते थे, वो बचपन में हमको सिखाई थी, तो मुझे अभी भी याद है। जैसे मेरा नाम है सुरेश चंद्र, मेरे पिताजी का नाम है जयंतीलाल। तो हमको पढ़ाते थे कि सुरेश चंद्र जयंतीलाल, जयंतीलाल रणछोड़, रणछोड़ मलुकचंद, मलुकचंद मोती, मोती मावजी, मावजी जेठा, जेठा ये 7वीं पीढ़ी होगी। अब ये जेठा आए कहाँ से? तो विनोद के लिए एक लाइन जोड़ देते थे गुजराती में कि जेठा वादड़ माथी पड़ा हेठा, यानी जेठा बादल में से नीचे गिरे। विनोद हो जाता था, लेकिन 7 पीढ़ी याद हो गई। छोटी सी बात है, कोई ना कोई तरीका निकाले। मैं सोमनाथ गया था, तो एक घर में भोजन के लिए गया, तो घर में एक उन्होंने वट वृक्ष बना रखा है, उसका नाम दिया वंश वृक्ष। तो नीचे से ऊपर तक जो डालियां निकल रही है, 25 पीढ़ी के नाम लिखे थे उसमें। और 2 बच्चे थे, शादी हुई नहीं थी अभी, तो 2 डाली खाली थी। जब शादी होगी और फिर खोपले फूटेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अब घर में चित्र लगाए तो आते जाते छोटे बड़े बच्चे नजर पड़ती, देखते हैं तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो कई बार हम कहते हैं कि जमाना बड़ा खराब हो गया है, संस्कार ऐसे हो गए वैसे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। जब प्रक्रियाएं छूट जाती हैं तो स्वाभाविक होता है, मनुष्य का स्वभाव है। तो इन चीजों की ओर थोड़ा सा एक विचार करना। हम कहते हैं कि आजकल व्यसन बहुत बढ़ रहा है, युवकों में ड्रग्स आ रहे हैं, शराब की लत बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है। लेकिन जीवन के अंदर जो संस्कार हम कहते हैं, तो बचपन से उसके लिए कुछ हमने प्रयत्न किया है। आजकल एक पर्सनालिटी कल्ट जो चला है, उसमें एक ही काम होता है कि किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को डाल दो और वहां की फीस दे दो, बस वो आदमी बना के दे देंगे। हमारे यहाँ कहा कि मनुष्य बनाने का काम ये किसी एक का नहीं है, ये सबको करना पड़ता है। तो एक मेरा निवेदन है कि हिंदुत्व की दृष्टि से हम सोचते हैं तो हर हिंदू घर के अंदर कुछ ना कुछ धार्मिक साहित्य, कुछ ना कुछ अपने इतिहास संस्कृति की जानकारी का साहित्य, कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रयोग ये चलते रहे, तो आप देखेंगे कि एक वर्ष 2 वर्ष के अंदर हमको अपने घरों के अंदर, बच्चों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर एक परिवर्तन दिखाई दे। और जो दूसरी बात है कि जो बाहरी संकट है, तो एक ही रास्ता है कि एक बार अगर हिंदुत्व मजबूत हो गया तो सभी लोग फिर उसकी चिंता करेंगे। राजनीति में परिवर्तन होता रहेगा, ऐसा तो कभी संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति, एक ही दल सनातन काल रहेगा। तो परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन अगर समाज के अंदर एक भाव प्रबल है तो कोई भी दल हो वो तभी आ सकता है जब वो इन बातों को माने। तो स्थायी रूप से हिंदुत्व प्रभावी बने, उसके लिए जरूरी है कि संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर ये हिंदुत्व का स्वाभिमान, और वो केवल नारे के रूप में नहीं, तो इस रूप के अंदर हम सब बंधु करें। उस नाते से और अच्छे साहित्य का घर घर में प्रचार प्रसार हो, उस प्रकार के प्रयोग चले। भारत के अंदर एक कुछ 1923 के पहले एक भी धार्मिक ग्रंथ शुद्ध नहीं मिलता था, अशुद्ध ग्रंथ मिलते थे। जयदयाल जी गोविंदका ने देखा, गीता जी की प्रति, गीता के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन शुद्ध गीता का पाठ नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा मैं छपवाऊंगा। तो उन्होंने एक प्रेस को गीता दी, वो अशुद्ध छप के आई तो उन्होंने सुधार किया, फिर दी सुधारने के लिए। ऐसा 15-20 बार सुधार के लिए दिया, तो वो प्रेस वाला चिढ़ गया और कहा कि सेठ जी अगर इतना ही शौक है तो खुद की प्रेस डाल लो, मेरे से नहीं होगा।
इतनी बार सुधारना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हिंदू समाज को हिंदू धर्म की ग्रंथ राशि शुद्ध, सस्ती, अच्छी मिलना चाहिए। 1923 में गीता प्रेस चालू की और आज लगभग 100 साल होने आए उसी भावना से, बिना व्यवसाय के। वो कोई विज्ञापन नहीं लेते, किसी से 2 पैसे का दान या अनुदान भी निषेध है वहां पर, और वो सस्ती किताबें देते हैं। तो बहुत सी अपनी धर्म की किताबें हैं। हमने उनको आग्रह किया था, तो कई किताबों का नेपाली के अंदर, जो हमारे सनातन साहित्य है, तो नेपाली के अंदर उसके अनुवाद हुए। मैं समझता हूं कि थोड़ा इस प्रकार का ये जो प्रचार प्रसार होगा। और एक आखिरी बात करके समाप्त करूंगा। दूसरा जो हम संकट कहते हैं कि अपने ही समाज से कुछ लोग बिछुड़ गए हैं, हमको इसका भी थोड़ा एक विचार करना होगा। एक आंतरिक रूप से सोचना है। हिंदू समाज में ये बीमारी पता नहीं कब से आ गई कि किसी जाति में कोई उत्पन्न हो गया तो वो अस्पृश्य है। ये छुआछूत जो आया, और ये भी गणित समझ में नहीं आता। एक आदमी, एक मनुष्य कोई अनुसूचित वर्ग में, किसी दलित जाति में पैदा हुआ तो क्या हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन गांव का वो आदमी है, वो भैंस पालता तो भैंस को हाथ लगाएगा। शहर में लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को बड़े प्रेम से हाथ फेराएंगे, पशु को हाथ लगाते हैं। लेकिन एक आदमी जो किसी एक जात में पैदा हुआ, राम जी का नाम लेता है, हनुमान जी का नाम लेता है, लेकिन नहीं उसको हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? ये जो दोष आ गया। हम कहते हैं ईश्वर घर कण कण में है, तो व्यवहार में ईश्वर सब जगह है। ये अगर नहीं व्यक्त हुआ तो समाज दुर्बल होगा, कमजोर होगा, और फिर दूसरे लोग उसका लाभ उठाएंगे, स्वाभाविक। तो समाज में समरसता की दृष्टि से अपने अपने लेवल पर हम सब किसी न किसी समाज के वर्ग से जुड़े हैं। कोई वैश्य से होंगे, कोई ब्राह्मण से होंगे, कोई बाकी से होंगे। हम चिंतन करें इसके ऊपर कि अंततोगत्वा आखिर को ये समाज अगर समरस रहेगा तो सबल रहेगा। तो एक इसके संदर्भ में चिंतन करने की जरूरत है। दूसरी एक जो बात हिंदू समाज में आ गई है कि पहले जात के अंदर ये ऊंच नीच था। अब जमाना ऐसा आ गया कि धंधों के अंदर भी, व्यवसाय भी ऊंचे नीचे हो गए। धोबी का काम, नाई का काम, मोची का काम, कुम्हार का काम छोटा है। एक लड़का पढ़ लिख ले, अगर एमए हो जाए, ये हो जाए, और कुम्हार का तो ये नहीं सोचेगा कि मैं कुछ विशेष बर्तनों के कुछ ऐसे प्रकार बनाऊं कि जो एक्सपोर्ट भी हो सके। उसको लगता कुम्हारी का काम छोटा है। तो धीरे धीरे ये होने लगा, पहाड़ों के अंदर, दुर्गम जगहों के अंदर हिंदू समाज का कोई आदमी इन कामों को करना नहीं चाहता है, छोटे हैं। तो वो नहीं होगा तो कोई ना कोई इस्लाम वाला आएगा, कोई ना कोई और आएगा करने के लिए। और जब वो आएगा तो जिस गांव में कोई नहीं था, पता लगा 10 साल के अंदर वहाँ अन्य धर्मी कुछ संख्या हो गई। गलती किसकी? तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो कोई भी काम हो वो तो श्रेष्ठ माना गया। अथर्ववेद के अंदर वो रुद्र का पाठ जो होता है, वो चमक ये करके, तो उसमें जो वर्णन आते हैं, तो जो नमस्कार करता है ऋषि किनको, तो बोल कहता है कि रथकारेभ्यो नमः, चर्मकारेभ्यो नमः, अयस्कारेभ्यो नमः। लोहार को नमस्कार है, चर्मकार को नमस्कार है, रथ बनाने वाले को नमस्कार। इतने प्रकार के जो व्यवसाय हैं, एक एक का नाम लेते हैं और कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। वो सभी श्रेष्ठ हैं। कोई भी काम हो कुशलता से अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज के आंतरिक दृष्टि से ये दो बातें, इसका हमको एक विचार करना। और एक आखिरी बात कि जहाँ जहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, अलग अलग जगह, पहाड़ों में, बाकी जगह कहीं ना कहीं जुड़े हैं, वहाँ अशिक्षा है, गरीबी है, उसका लाभ लेकर के कोई मिशनरी जाता है, कोई बाकी जाता है। तो जो संपन्न लोग हैं हम लोग, हमको विचार करना चाहिए कि हम वहाँ समर्पण करें।
हिंदू और ईसाई में एक मौलिक अंतर जो आ गया, ये जितने मिशनरी नेपाल के पहाड़ों में काम करते हैं मतांतरण के लिए, उनको पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा भेजने वाला कोई जर्मनी का होगा, कोई इंग्लैंड का होगा, कोई फ्रांस का होगा, और जिसने पैसा भेजा है उसको ये भी नहीं पता है कि ये पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है, वो किस लिए दे रहा है। ईसा के नाम का विश्व में प्रचार हो, बस ये मेरी भूमिका है। हिंदू समाज में क्या आ गया, मैं दान तो दूंगा, लेकिन कहाँ दान दूंगा, मैं अपनी जगह पे दूंगा। बेहरवा में एक बड़ा अस्पताल बनना है, तो मैं अगर संपन्न हूँ तो मैं 5 करोड़ भी दे दूंगा उसके लिए। मेरा क्यों, यहाँ पे मेरा नाम होगा, बेहरवा में चर्चा होगी कि मैंने किया। लेकिन मैंने 5 करोड़ यहाँ दिया, लेकिन मुझे कहा कि अपने सुदूर पहाड़ के अंदर और 100 हमको इस प्रकार के संस्कार केंद्र चलाना है, तो 5 करोड़ नहीं, उसके लिए और 25 लाख ही पर्याप्त होंगे। तो मन में 10 वक्त विचार आता है। तो मैं कहता हूँ कि हिंदू समाज के अंदर हिंदू धर्म और संस्कृति को विस्तारित करने के लिए जो भी संगठन, मैं ये नहीं कहता हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था जहाँ भी और मजबूत करने के लिए काम कर रही है, अगर हिंदू संपत्ति की कमी नहीं है हिंदू समाज के पास, हिंदू समाज की तो ये विश्व में भी जहाँ जहाँ हिंदू है इतना जल्दी अमीर बन जाता है। क्यों? अभी भगवान की दया से बेकार खर्च करने की कम आदत है, बचत करने का थोड़ा स्वभाव है। तो दुनिया में जहाँ भी जाता है थोड़े दिन के अंदर खूब पैसे इकट्ठा कर लेता है। तो धन की कमी नहीं है, बस धन इस कार्य के लिए देना, ये एक अगर भाव आ गया। उपदेश तो बहुत दिए हमारे यहाँ पर, पंछी पानी पीने से घटे न सरिता नीर। पंछी पानी पीता है तो बहती हुई नदी में से पानी घटता नहीं है। और फिर कहा कि धर्म किए धन ना घटे, सहाय करे रघुवीर। धर्म करने से धन नहीं घटता है। तो बताने वाले बताए गए, कबीरदास जी के गए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। नाव में अगर छेद हो और पानी बढ़ जाए, और दूसरा घर में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो बुद्धिमत्ता का काम क्या है? बोले दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नहीं उलोचोगे तो नाव डूब जाएगी, और घर से नहीं उलोचोगे तो कंजूस बन जाओगे। मैं जानता नहीं, लेकिन कोई जानकार लोग कहते हैं कि बहुत अधिक धन से चिपका रहता है तो अगले जन्म में सर्प बनता है, उसी को पकड़ने के लिए वहाँ पे। कुल मिलाकर हिंदू समाज की ये जो सामर्थ्य है, तो इसकी वृद्धि के लिए हम ये लगाएं, इतना एक निवेदन है। और यहाँ जो ये केशव धाम खड़ा हुआ, तो ये इसीलिए खड़ा हुआ है कि आप सब लोगों ने इसको अपना मान करके, इस भैरवा नगर के जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, लक्ष्मी जी का जिनके ऊपर आशीर्वाद है, उन सब ने इसको अपना मान करके इसको सहयोग दिया और ये खड़ा हुआ। इसलिए इन लोगों का तो ठीक है, लेकिन इस प्रकल्प की कल्पना में कहीं ना कहीं शुरू में मैंने भी कुछ सुना था। इसलिए आप सभी को इस दृष्टि से भी, सभी इसको सहयोग करने वाले को मैं साधुवाद देता हूँ। और आप सभी आने वाले समय के अंदर भी इस जो प्रवृत्तियाँ चलती रहेंगी, अपनी अपनी दृष्टि से आप सबका सहयोग रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये केंद्र अपने संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक हिंदुत्व को जागृत करने की दृष्टि से एक चेतना का इस प्रकार का ये केंद्र बनेगा। और आप सबके सहयोग से आने वाले समय में निश्चित रूप से हम नेपाल राष्ट्र के अंदर और आगे चल कर के संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू धर्म की जो विजय ध्वजा है उसको फहराने के अंदर सक्षम होंगे। उसके लिए और कुछ न कुछ करने की प्रेरणा परमात्मा हम सबको दे। इतनी देर तक आप सब ने मुझे धैर्य से सुना, इसलिए आप सबका पुनः साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।